सबसे पहले आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाज़ खिलाड़ी और ओहदेदार आज सुबह सवेरे लाहौर पहुंच गए। खिलाड़ी और ओहदेदार निजी एयरलाइंस के जरिए लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। क्रिकेट टीम के अरकान में नसीम शाह, उस्मान खान और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज शामिल हैं। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा वापस नहीं आए। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही। फैसलाबाद की सत्याना रोड पर मोहल्ला शरीफपुरा में घर में आग लगने से 9 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग चार्जिंग पर लगे लैपटॉप की बैटरी फटने से लगी। आग पर काबू पा लिया गया। 9 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जख्मियों में 5 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। और 4 सद्दा मोटरवे पर डाकुओं की पाकिस्तानी निजात, अमरीकी खानदान से लूट मार। डाकू मोबाइल फ़ोन, जेवर, पैसे और सख्ती दस्तावेजात लेकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून का कहना है कि पेशावर से बरसता मोटरवे इस्लामाबाद जाते हुए उनसे काबली कोरोना के करीब लूटमार की गई। 3 मुसल्लह डाकुओं ने टायर ब्लास्टर से गाड़ी के टायर नाकारा बनाए। वो अमरीका से पाकिस्तान ईद मनाने आए थे। इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे। डकैती का वाक़या 16 जून की रात 2 बजे पेश आया। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से नोटिस की अपील की है। कराची में ईद का तीसरा रोज कस्साबों के लिए कारोबारी एतबार से कैसा गुजर रहा है और पहले 2 दिन कारोबार कैसा गया, तफसील बता रहे हैं वकास आलम। ईद के तीसरे दिन भी मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि तीसरे दिन भी कुर्बानियाँ हो रही हैं। एक जो अंसर है इस पूरी ईद में वो सबसे अहम और वो है कसाब का। पहला दिन, दूसरा दिन और आज तीसरा दिन है। कारोबार किस तरह से होता है, रेट किस तरह से लिए जा रहे हैं। पहले दिन जितना बड़ा हल्का और भारी माल होता है उसके हिसाब से मजदूरी ली जाती है और मजदूरी का आम रेट जो है वो 15,000, 14,000, 13,000 से शुरू हुआ है और दूसरे दिन जो है ना तकरीबन ये 8,000, 7,000 पे रुक जाता है। तीसरे दिन जो है ना तकरीबन ये 6,000, 7,000 पे हो जाता है। पहले की निस्बत कुर्बानी यहाँ पर बहुत कम हुई है और लोगों के पास जो है ना महंगाई की निस्बत जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। अब तक जो है वो सबसे महंगा जानवर कितना काटा है? सबसे महंगा जानवर कौन सा था, कितने का था? 16,000 रुपये का सब में महंगा जानवर काटा है हमने और उससे ज़्यादा दे ही नहीं रहे। बोले महंगाई इतनी हो गई है, कैसे दें कटाई। तीसरे दिन भी जो है वो कारोबार उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। इनका भी यही गिला है कि महंगाई की वजह से ना लोग जानवर ख़रीद पाए और चूँकि जानवर कम हैं तो इनके कारोबार में भी इनका कारोबार भी मुतासिर हुआ है। जी। खैबर की तहसील लंडी कोतल के इलाके मजरीना में फायरिंग से खैबर टीवी के सहाफ़ी खलील जबरान जाँ बहक हो गए। उनके साथी सज्जाद एडवोकेट ज़ख्मी हुए। DPO सलीम अब्बास के मुताबिक खलील जबरान और सज्जाद एडवोकेट घर जा रहे थे। मुल्ज़िमान ने उन्हें कार से उतार कर फायरिंग की। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ी खलील जबरान के कत्ल का नोटिस ले लिया। हिदायत की कि फायरिंग में मुलविस अनासर की फौरी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी सहाफ़ी खलील जबरान के कत्ल की मज़म्मत की है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने खैबर न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी खलील जबरान के बहिमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। अपने बयान में वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए एमएन ने कहा कि पाकिस्तान में तवातुर के साथ सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अगवा और धमकियाँ मामूल बन चुकी हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और रियासती इदारे तमाम दावों के बावजूद इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नजर आते हैं। रावलपिंडी में ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इसकी तफसील बता रहे हैं शब्बीर डार। कितना वेस्ट निकाला गया अब तक और क्या इकदाम किए गए हैं सफाई ऑपरेशन के हवाले से? अब तक तकरीबन अगर हम वॉल्यूम में जाएं तो 1800 टन हम आलाइशें प्लस गार्बेज अभी तक लैंडफिल साइट तक कल से पहुंचा चुके हैं और तकरीबन इसमें हमारा जो अमला है वो 700 के नज़दीक हमने RCB के स्टाफ को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। उन सब की छुट्टियाँ भी कैंसिल कर दी गई थी और हमने तकरीबन 110 गाड़ियाँ जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, डंपर्स हैं, एक्सकेवेटर्स हैं और टिपर्स हैं, उनको यूज़ किया है। अभी तक कल से सिर्फ 165 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं और उसमें से हम 160 रिजॉल्व कर चुके हैं। सिर्फ 4 पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह अगले 1 घंटे में हो जाएंगी। हमने एक अपना खुद क्लॉक रखा हुआ है कि व्हेनेवर द कंप्लेन विल कम
हम तकरीबन 1 घंटे में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह का शुक्र अभी तक हमारी जो रिजॉल्विंग परसेंटेज है इट इज़ 98%। राजनपुर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सफाई ऑपरेशन जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं इलियास रजा। राजनपुर में इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। लोग जानवर वगैरह कुर्बान कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आज और कल सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में MCB के पॉइंट बनाए हैं, जहाँ पर लोगों को घर घर जाकर उनको अलाइशों के लिए बैग तकसीम किए हैं। उसके बाद MC की टीमें ने घर घर जाकर वहाँ से अलाइशे लोगों की जमा करके उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है। अब इज्तिमाई कुर्बानियाँ की जा रही हैं, तो वहाँ पर MCB का अमला मौजूद है, वो रोड को भी साफ़ कर रहा है और उस जगह को भी साफ़ कर रहा है और ये सफाई का सिलसिला ईद के तीसरे रोज तक भी जारी रहेगा। जी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में ईद के तीसरे दिन मुख्तलिफ सयाहती सर्द मकामात पर सयाहों का रश बढ़ रहा है। मजीद बता रहे हैं रामा मेडोज से नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। आज ईद के तीसरे रोज़ गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई खूबसूरत ज़िला अस्तोर में इस वक्त ईद की खुशियों के साथ साथ जो सियाती मकामात हैं वहाँ पे सियाह जो है यहाँ अस्तोर की खूबसूरती और लम्हा ब लम्हा बदलता हुआ मौसम से खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। इस वक्त रामा मेडोज समेत दीगर सियाती मकामात के ऊपर सियाहों का बहुत बड़ा रश है। मकामी लोगों के साथ साथ सियाह यहाँ ईद के तीसरे रोज़ यहाँ पे खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लोकल रक्स भी कर रहे हैं, जबकि यहाँ के जो रिवायती खाने हैं उससे भी यहाँ पे लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ पे मौसम की बात की जाए तो इस वक्त भी हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और इंतहाई आइडियल मौसम में सर्दी की लहर बदस्तूर यहाँ पे बरकरार है। यहाँ पे लोग खूबसूरत मौसम से भी यहाँ पे खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ जहां लोग दावतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं तो दूसरी जानिब कुछ फैमिलीज़ पिकनिक मनाने गडानी पहुंची हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं इब्राहिम कम्बो। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के खूबसूरत साहिली इलाके गडानी में और गडानी में जो है इस वक्त ईद का तीसरा रोज़ है और ईद के तीसरे रोज़ जो है वो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो कराची से यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आ रही है। गर्मी जो है वो काफ़ी खासी यहाँ पर नज़र आ रही है और गर्मी जो है काफ़ी महसूस की जा रही है। मुख्तलिफ जो स्टॉल्स है, फूड स्टॉल्स है यहाँ पर लगाए गए हैं और लोगों का काफ़ी खासा रश नज़र आ रहा है। बच्चों की जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि मुख्तलिफ झूलों का रुख कर रही है और जो कि ऊँट की सवारी भी साथ साथ घोड़े की सवारी भी कर रही है। काफ़ी स्पीड बोट जो है वो भी काफ़ी मुतहरिक नजर आ रही है। यहाँ पे काफी नजर आ रहा है, उसमें काफी रश नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं कि बलूचिस्तान का जो साहिली इलाका है गडानी, वो कराची से करीब तर होने की वजह से यहाँ पे ईद की छुट्टियां जो है वो मनाने के लिए लोगों की काफी रश जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। जी। दी डोंकी किंग बनाने वाले टिलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद ही घंटों में सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो में फहद मुस्तफ़ा मरकजी किरदार में है। ये फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज होगी। आइए इस फिल्म का टीजर देखते हैं। मेरे डैडी मेरी लाइफ है, वो मेरे पापा भी हैं और मामा भी। वो प्रोफेसर भी हैं और कराटे मास्टर भी। वो बुराई से लड़ते हैं और किसी से नहीं डरते। तेरा डैडी क्या सुपर हीरो है? एक्चुअली यू आर राइट, माई डैडी इज माई सुपर हीरो। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। फैसलाबाद की सत्याना रोड पर घर में आग लगने से 9 अफराद के झुलसने का वाकया। आग से झुलसने वाले 2 बहन भाई एलाइड अस्पताल में दम तोड़ गए हैं। ये ताज़ा अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 3 बच्चों समेत 7 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक घर में आग चार्जिंग पर लगे लैपटॉप की बैटरी फटने से लगी थी।
खैबर पख्तूनख्वा के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही ने एक बार फिर पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली बहाल करा दी। वो इससे पहले भी दर्जनों बार ये काम कर चुके हैं। पेस्को ने हर बार उन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए खत पुलिस को लिखा। पुलिस ने एक बार भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने फिर जिम्मेदारी विफाक पर डाल दी। MPA फजल इलाही मंगल को एक बार फिर पेशावर के रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन में दर्जनों अफराद के साथ दाखिल हुए और जबरदस्ती 10 फीडर्स की बिजली बहाल करा दी। फजल इलाही पिछले बरसों में कई बार ये काम कर चुके हैं। हर बार वो दर्जनों अफराद के साथ बजोर ताकत पेस्को के ग्रेड स्टेशन में घुसते हैं और जबरदस्ती बिजली बहाल करा लेते हैं। इस बार फजल इलाही ने न सिर्फ बिजली बहाल कराई बल्कि इसके बाद वो साथियों के साथ चारपाइयों पर ग्रेड स्टेशन में ही लेट गए। कहा कि वो ग्रेड स्टेशन पर ही रहेंगे और किसी को इनके इलाके की बिजली बंद नहीं करने देंगे। फजल इलाही ने कहा कि उन्होंने ये इकदाम इसलिए किया कि पेस्को और जिला इंतजामिया ने लोड शेडिंग का जो शेड्यूल दिया था इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही थी। पेस्को ने एक बार फिर MPA फजल इलाही और इनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को रिवायती खत लिख दिया। लिखा कि फजल इलाही ने 45 अफराद के हमरा रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन पर धावा बोल दिया, जबरदस्ती अखूनाबाद और शलोजान के फीडर्स खुलवाए जिससे पेस्को को 26,40,000 रुपए का नुकसान हुआ। MPA फजल इलाही और साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ये पहली बार नहीं कि पेस्को ने पुलिस को ऐसी दरख्वास्त दी हो, लेकिन दर्जनों दरख्वास्तों के बावजूद पुलिस ने आज तक फजल इलाही के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर वफाक को लोड शेडिंग खत्म न करने पर एक्शन लेने की धमकी दे दी। कहा, बिजली लोड शेडिंग के जिम्मेदार फॉर्म 47 वाली वफाकी हुकूमत है। लोड शेडिंग खत्म ना की गई तो आवाम तो एहतजाज करेगी और जब आवाम एहतजाज करेंगे तो फिर इन्हें बहुत तकलीफ होगी जो इस हुकूमत को इक़्तिदार में लेकर आई है। बिजली के हमारे सिस्टम में कमियां हैं, वो कमियां पूरी करना इनका काम है। हम पूरा ताउन कर रहे हैं इनके साथ और ताउन इसलिए कर रहे हैं कि लॉसेस को कम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी आवाम ताउन कर रही है, इनकी तरफ से ताउन नहीं है। तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये वही फॉर्म 47 वाली इलीगल हुकूमत है जिस तरीके से बनी है, जिन लोगों ने बनाई है, जिन लोगों ने इनको लाया है, हमारे पर मुसल्लत किया है, उनको भी पैगाम है कि इनसे कहें अपना रवैया दुरुस्त करें। तो ना फिर रवैया दुरुस्त करने की आवाम निकलेगी तो फिर इनको जो है अपने तरीके से फिर जमहूरी तरीके से एहतजाज करके जब हम ठीक करेंगे तो फिर शायद लाने वालों को बहुत तकलीफ होगी। गुजरात की ज़िला इंतजामिया की जानिब से ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सफाई ऑपरेशन जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं राजा रियाज अहमद रासिख। ईद उल अज़हा के तीसरे दिन यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे डंपिंग पॉइंट जो है 60 के करीब यहाँ गुजरात और डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए हैं और इनकी तमाम अलाशियों के लिए इस वक्त जो 45 के करीब टेम्परेचर है और सैनिटरी वर्कर्स काम कर रहे हैं और कमिश्नर गुजरांवाला भी मौजूद हैं। तो मुझे किसी एक जगह भी कोई आलाइश नज़र नहीं आई। ये लगता ही नहीं, गुमान ही नहीं होता कि ये ईद का त्यौहार है और वो भी ईद उल अज़हा का। तो ये तमाम जो हमारे सैनिटरी वर्कर हैं, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितना स्टाफ है वो वाकई ही शाबाश के मुस्तहिक हैं। आप बजाय बाहर फेंकने के वो वेट करें कि जब हमारी गाड़ी जो अलाइश उठाने वाली है दोबारा आती है तो उस वक्त वो अलाइश गाड़ी में ही फेंकें ताकि हमारे गली कूचे जो हैं वो साफ़ सुथरे। सरगोदा में ईद उल अज़हा के मौके पर मिलने वाली ईदी से बच्चा पार्टी अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हैं। मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा के मौके पर जहां कुर्बानी के जानवरों के गोश्त की लजीज डिशें तैयार की जा रही हैं, वहीं बच्चा लोग मिलने वाली ईदी से रंग बिरंगी एनके खरीदने में मसरूफ हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एनके फरोख्त करने वालों के स्टॉल लगे हुए हैं जहां पर बच्चों के साथ साथ बड़े भी एनके खरीदने में मसरूफ हैं। यहाँ 50 रुपए से 200 रुपए तक बाआसानी एनके दस्तयाब हैं। अपने मम्मा पापा से ईदी मिली है, हमने अपनी पसंद के आने खरीदी है, अपनी पसंद की चीजें खा रहे हैं और हम बहुत ईद को एंजॉय कर रहे हैं। मेरी मम्मी पापा ने मुझे ईद दिया और मैंने एनके खरीदी ताकि मेरी आंखें ना खराब हो, मैं अपनी ईद एंजॉय कर सकूं। दीदा ज़ेब और दिलकश एनके जहां शख्सियत को उभारती हैं, वहां धूप से बचाव का बाइस भी बनती हैं। यही वजह है कि खुशी के त्योहारों पर और मौसमी असरात से बचने के लिए एनकों की फरोख्त में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा।
दयामर के मशहूर सयाहती मकाम बाबूसर टॉप की बर्फानी चोटियों, आबशार और बर्फीले नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए गैर मुल्की और मुल्की सयाहों ने बड़ी तादाद में बाबूसर टॉप पर डेरे जमा लिए हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरताज खान। जी मैं इस वक्त 13,700 फुट बुलंद दर्रा बाबूसर टॉप पर हूँ। यहाँ पर स्याहों का बेइंतहा रश है। शदीद गर्मी के सताए हुए स्याह यहाँ ठंडे तरीन मौसम से खूब इंजॉय कर रहे हैं। गर्म कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पर फॉरनर्स भी आए हुए हैं। इसके अलावा अंदरूनी मुल्क से बहुत बड़ी तादाद स्याहों की इस एरिया में मौजूद है। आसपास बर्फानी पहाड़ है, ठंडे पानी की नदियाँ बह रही हैं और ख़ूबसूरत समा है। और हमारा जो इस एरिया का टूरिज़्म है वो इस वक्त जोबन पर है और यहाँ से लोग दर्रा बाबूसर टॉप से गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों की सेहत जो है वो से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गुजरात की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सफाई ऑपरेशन जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं राजा रियाज। ईद उल अज़हा के तीसरे दिन यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे डंपिंग पॉइंट जो है 60 के करीब यहाँ गुजरात और डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए हैं और इनकी तमाम अलाशियों के लिए इस वक्त जो 45 के करीब टेम्परेचर है और सैनिटरी वर्कर्स काम कर रहे हैं और कमिश्नर गुजरांवाला भी मौजूद हैं। तो मुझे किसी एक जगह भी कोई आलाइश नज़र नहीं आई। ये लगता ही नहीं, गुमान ही नहीं होता कि ये ईद का त्यौहार है और वो भी ईद उल अज़हा का। तो ये तमाम जो हमारे सैनिटरी वर्कर हैं, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितना स्टाफ है वो वाकई शाबाश के मुस्तहिक हैं। आप बजाय बाहर फेंकने के वो वेट करें कि जब हमारी गाड़ी जो अलाइश उठाने वाली है दोबारा आती है तो उस वक्त वो अलाइश गाड़ी में ही फेंकें ताकि हमारे गली कूचे जो हैं वो साफ़ सुथरे। जैक फ्रूट नामी मुनफरिद और बेशुमार खूबियों वाला फल आज भी बहुत से लोगों के लिए गैर मारूफ है। ताहम अब सिंध में भी इसकी बाकायदा काश्त शुरू कर दी गई है। इसकी तफसील बता रहे हैं मीरपुर खास से मोहम्मद खालिद। भारी भरकम फल जैक फ्रूट या कटहल बतौर फल ही नहीं बल्कि सब्जी के तौर पर पकाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। कटहल का वजन 2 से 35 किलोग्राम तक होता है। कैल्शियम और ग़िज़ाइयत से भरपूर ये फल आज भी महंगे दामों फरोख्त होता है। 20-25 किलो का होगा है, मगर इधर सिंध में कोई खाता नहीं है। कराची में जाता है, फिर दूसरे मुल्क के लोग आते हैं, गोश्त के बराबर है। खाने में 400 रुपये किलो यहाँ पे चलता है। कराची में बहुत महंगा है ये। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक बेशुमार खूबियों वाला ये फल दीगर ममालिक में सब्जी के अलावा बतौर फल मशरूबात में भी इस्तेमाल होता है। तो इसका सालन बहुत अच्छा बनता है, मतलब उसमें पकाया जाता है। दूसरा इसको जैसे जाम, जेली, मार्मलेड उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। मलाइशिया और इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले इस फल की अफादियत सामने आने के बाद सिंध हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस पर कामयाब तजुर्बात किए और अब सिंध के साहिली इलाकों में इसकी बाकायदा काश्त भी शुरू कर दी गई है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, मीरपुर खास।